नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ पे पॉलिटी की बात कर रहे हैं। क्विक रिवीजन पॉलिटी का पार्ट नंबर 4 होगा, जिसमें कि हम बात करेंगे आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं उनके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि HP टेट के लिए, HP टेट आर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में हिमाचल प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम होंगे, जैसे कि HP पुलिस हो गया, HP पटवारी हो गया, HP कंडक्टर, और साथ में जितने भी HPSSC द्वारा या HPPSC द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे उनके लिए। साथ में ये इम्पोर्टेंट रहेगा SSC के एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि CHSL, CGL, MTS, दिल्ली पुलिस, और साथ में हम बात करेंगे रेलवेज़ की। तो उन सभी के लिए ये सेशन जो है, ये क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। चलिए शुरू करते हैं फिर। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहा है और यहाँ पे आर्टिकल्स। तो भारतीय संविधान में, मूल संविधान में 995 आर्टिकल थे, जबकि अब इनकी संख्या जो है वो 465 के आसपास हो गई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 1 से। आर्टिकल नंबर 1 क्या बोलता है? नेम ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड इट्स टेरिटरी। राज्य के नाम, केंद्र शासित प्रदेश के नाम और इनके क्षेत्र। जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी नाम हैं हमारे राज्यों के, उनके बारे में, केंद्र शासित राज्यों के नामों के बारे में, और साथ में उनका जो क्षेत्र है उनके बारे में। आर्टिकल नंबर 2 बात करता है एडमिशन और एनरोलमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। न्यू स्टेट्स की जो एडमिशन होती है, नए राज्यों का प्रवेश या नामांकन, उनके बारे में बात करता है अनुच्छेद नंबर 2। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 बात करता है फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्ट्रेशन ऑफ न्यू एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। यानी कि नए राज्यों को बनाना, एक राज्य से तोड़कर दूसरे राज्यों को बनाना, उनकी बाउंड्रीज निर्धारित करना और एक राज्य का नाम बदलना, ये आर्टिकल नंबर 3 के अकॉर्डिंग होता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 सिटीजन से रिलेटेड है। आर्टिकल 5 से 12 तक हमारे पास नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप से। तो ये जो आर्टिकल नंबर 5 है, ये क्या बोलता है? सिटीजनशिप एंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नागरिकता और संविधान में संशोधन। नागरिकता के लिए संविधान में संशोधन, ये आर्टिकल नंबर 5 करता है और नागरिकता के बारे में भी बात करता है। आगे है आर्टिकल नंबर 6, सिटीजन राइट्स, सिटीजनशिप राइट्स ऑफ पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के नागरिकता अधिकार। तो ये बात हो रही है 1947 की, जब भारत आज़ाद हुआ था, तब जो भी लोग भारत में आए थे पाकिस्तान से, उनके नागरिकता के अधिकारों में बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 7 सिटीजनशिप राइट्स ऑफ पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के नागरिकता अधिकार। तो नागरिकता अधिकार किन लोगों के? जो लोग भारत को छोड़कर पाकिस्तान में चले गए, आर्टिकल नंबर 7। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल नंबर 8, सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग आउटसाइड द इंडिया। ऐसे लोग जो कि भारत के नागरिक हैं, भारत में ही उनका ओरिजिन हुआ है, जन्मे हैं, लेकिन अभी जो है वो भारत के बाहर रहते हैं, उनकी नागरिकता के बारे में बात करी गई है आर्टिकल नंबर 8 में। आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर, अभी ये जो थे हमारे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की बात हम कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट अनुच्छेदों की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करते हैं नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। तो आपको ध्यान में बात होनी चाहिए कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं USA से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं मौलिक अधिकार। तो हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। अगर हम बात करें कि मूल संविधान में कितने अधिकार थे, वो 7 थे, लेकिन अब जो है वो एक मौलिक अधिकार को हटाकर उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और उस अधिकार का नाम है संपत्ति का अधिकार। अभी हमारे पास करंटली कितने मौलिक अधिकार हैं, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? तो वो हैं 6। आइए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम पहले मौलिक अधिकार की। फर्स्ट फंडामेंटल राइट जो है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, यानी कि सभी को क्या है, बराबर के समानता देने की बात करी गई है, सभी को समानता देने की बात करी गई है। ये देखते हैं इस आर्टिकल के बारे में कौन कौन से आर्टिकल कवर होते हैं राइट टू इक्वलिटी में। तो
आर्टिकल नंबर 14 इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। उसके बाद है आर्टिकल 15 धर्म, जाति, रंग, नस्ल और जन्म के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म, जाति, रंग, नस्ल और जन्म के स्थान के ऊपर। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, कलर एंड बर्थ प्लेस। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि समान अवसर मिलेंगे सभी को सरकारी नौकरियों में। आर्टिकल नंबर 16, ये दोस्तों ये जो है मौलिक अधिकार के आर्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको थोड़ा ध्यान में रखें। आर्टिकल 17 एबलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत जो है वो गलत बात है, नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है आर्टिकल 18 एबलिशमेंट ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट एजुकेशन एंड मिलिट्री टाइटल्स, तो क्या है कि उपाधियों का अंत भी कर दिया गया है, किसी को कोई उपाधि नहीं मिलेगी, लेकिन दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे उपाधि दी जा सकती है, शिक्षा और सैन्य क्षेत्र के अलावा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास राइट टू इक्वालिटी। अब बात करते हैं दूसरे मौलिक अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में, और वो है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 कवर होते हैं इसमें, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, देखते हैं उन आर्टिकल नंबर 19 सर्टेन राइट्स ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम के कुछ राइट्स। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता संविधान में लिखित नहीं है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार बताया है और ये भी आर्टिकल नंबर 19 में आता है। 19A की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, कोई भी है कहीं पे भी बोल सकता है। आर्टिकल नंबर 19B 19B पीसफुल एंड विदाउट आर्म असेंबली, असेंबली यानी कि सम्मेलन कर सकते हैं आप, शांतिपूर्वक सम्मेलन करना है और असशस्त्र सम्मेलन करना है। आगे है 19C अनार्म ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19D की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, घूमने की स्वतंत्रता, तो कोई भी भारत का नागरिक है वो भारत के किसी भी कोने में घूम सकता है। आगे बात करते हैं 19E फ्रीडम ऑफ सेटलमेंट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी स्थान में रहने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 19F है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस, ये किसकी आज़ादी देता है, ये आज़ादी देता है व्यवसाय करने की, कोई भी आजीविका बनाने की और व्यापार करने की। ठीक है, आर्टिकल 20 बोलता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑफेंस, दोष सिद्धि अपराध के संबंध में संरक्षण, तो अगर किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है या कोई क्रिमिनल है उसको सजा हो जाती है तो उसके बारे में जो उसके राइट्स हैं उनको बताता है आर्टिकल नंबर 20। आगे बात करते हैं, आगे है आर्टिकल नंबर 21, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, और इस अधिकार के अंतर्गत बहुत सारे और भी अधिकार आते हैं जैसे कि राइट टू प्राइवेसी हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है 21A, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेट वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एजुकेशन से संबंधित है। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, तो इसमें बात बोली गई है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए, और यह जोड़ा गया था संविधान में। मूल संविधान में ये अधिकार नहीं था, लेकिन इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार संविधान में जोड़ा गया है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगला फंडामेंटल राइट आ गया नंबर 3, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें आर्टिकल 23-24 कवर होते हैं। आर्टिकल 23 बोलता है प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, मानव व्यापार और बलात्श्रम पर निषेध, यानी कि किसी को भी फोर्सफुली हम उससे लेबर का काम या काम नहीं करवा सकते हैं, और साथ में ही मानव का व्यापार नहीं होगा। ठीक, आर्टिकल 24 बोलता है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी भी फैक्ट्री में कार्य करने से रोका जाना चाहिए या उनका कार्य करना निषेध है। ठीक है, 14 वर्ष से कम बच्चे को कारखानों, खनन क्षेत्र, अन्य जोखिम भरे कार्य करने पर निषेध। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फंडामेंटल राइट नंबर 4, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये 25 से 28 तक आते हैं। देखते हैं, आर्टिकल 25 बोलता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन प्रैक्टिसिंग एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, कोई भी धर्म अपनाने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स
एंड ऑर्गेनाइजेशन। धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, संचालन, संपत्ति अर्जन का अधिकार प्रदान करता है, आर्टिकल नंबर 26। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 27, फ्रीडम टू पेमेंट टू टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार में कर की स्वतंत्रता, यानी कि जो भी कोई धर्म है उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 5, फंडामेंटल राइट, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 कवर करता है। आर्टिकल 29 में बोला गया प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटी, संस्कृति अधिकारों का संरक्षण। जो भी माइनॉरिटीज के अधिकार है, उनकी संस्कृति है, उनका संरक्षण करना। आर्टिकल 30 बोलता है राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। भाषा, धर्म, जाति के आधार पर अल्प वर्गों को अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों का अधिकार है। ठीक है। उसके बाद है फंडामेंटल राइट नंबर 6, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये जो है आर्टिकल नंबर 32, इसमें क्या होता है कि अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधा याचिका दर्ज करा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है अनुच्छेद नंबर 32 को, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा और हाई कोर्ट है वो रिट्स जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिट्स हैं। ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 32 के अनुसार हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 रिट्स जारी कर सकता है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि हैबिस कॉर्पस, उत्प्रेषण, सर्टेरी, परमादेश, मैंडेमस, अधिकार परीक्षा, क्यूबरेंटो और प्रतिषेध, यानी कि प्रोहिबिशन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या बात है। नेक्स्ट जो है आर्टिकल नंबर 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट जो है वो रिट्स जारी कर सकता है, यानी कि उच्च न्यायालय रिट्स जारी कर सकता है। और ये भी 5 प्रकार की रिट्स जारी करता है, जो हमने 5 रिट्स देखी। उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट बातें संविधान से संबंधित ही। शंकरी प्रसाद केस 1952 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह निर्णय दिया कि मूल अधिकारों में संविधान संशोधन किया जा सकता है, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे गोलकानंद केस की, गोलकानाथ केस 1969। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगर मूल अधिकारों में संशोधन कर दिया जाए तो लोगों के अधिकारों का हनन होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं आगे केशवानंद भारती केस, ये 1973 में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना निर्णय दिया कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो तीनों के तीनों जो हमारे पास केस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकारों के संबंध में। उसके बाद देखते हैं आगे क्या बात हो रही है। आगे बोलता है कि आर्टिकल 20 और 21 कैन नेवर बी सस्पेंडेड बट एवर बी द सिचुएशन। जैसे कि इमरजेंसी की सिचुएशन में आर्टिकल नंबर 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, निलंबित नहीं किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। आगे है हमारे पास आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल नंबर 30 जो है एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था मूल संविधान में, लेकिन उसको बाद में हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और इसको फिर आर्टिकल नंबर 300A में रखा गया और यह एक कानूनी अधिकार बनाया गया। तो आर्टिकल नंबर 30 पहले था राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, बट अब उसको डिलीट कर दिया गया, अब इसको चेंज कर दिया गया था कानूनी अधिकार में। ठीक है, तो यही बात बोली गई है। 300A में अब राइट टू प्रॉपर्टी आता है, जिसको कि एक लीगल राइट बोलते हैं, कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार। और ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप इनको शेयर जरूर करें। और साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हम इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।